अच्छा, चुनावी रणनीति इस बार क्या बनाई है जसपा ने? चुनावी रणनीति मजबूती से लगे हुए हैं चारों दिशाओं के अंदर। दुष्यंत जी, चंद्रशेखर आजाद जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि इस बार नतीजे त्रिशंकु आएंगे, मतलब अधर में राजनीति लटक जाएगी चुनावी नतीजे। कि एक तो हमारे जिले में भाजपा का सफाया है जी। ये मैं क्योंकि चर्चा सुन रहा हूं लोगों से, और यहाँ पर रानिया की सीट पर चोई रणजीत सिंह जी बड़े बहुमत से जीत रहे हैं, इस तरफ मैं जीत रहा हूँ, बाकी सीटों पर मुकाबला टक्कर का है। और मैं मानता हूँ कि बीजेपी इस क्षेत्र में साफ हो जाए। इस बारी मैं आपको मैडम बता रहा हूँ, 8 तारीख के बाद वो जिद भी टूट जाएगी। इकट्ठा तो होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इकट्ठा होना ही पड़ेगा। जनता ही तोड़ती है अहंकार, जनता गुमार तोड़ देती है अच्छे बलों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में बसे डबवाली विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार डबवाली विधानसभा क्षेत्र वीआईपी हल्का बना हुआ है। चौधरी देवीलाल परिवार की सियासी राजधानी सिरसा जिले को कहा जाता है और आज हमारे साथ उनके परपोते दिग्विजय सिंह चौटाला, जो कि जननायक जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और डबवाली विधानसभा क्षेत्र से जजपा प्रत्याशी भी वो मौजूद हैं। प्रचार के दौरान समय मिला इनका तो 2-4 सवाल हमारे रहने वाले हैं। दिग्विजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, प्रचार किस तरह का चल रहा है? आप देख रहे हो गांव-गांव जा रहे हैं, अब तो लगभग जनसभाएं हो चुकी हैं। ये तो लकीली आप जिस गांव में आई हैं, ये मेरी पेंडिंग थी जनसभा, तो यहाँ सब लोगों से मिलना हो गया और यहाँ डेरे में हम सब एकत्रित हो गए। बहुत अच्छा माहौल है जहाँ भी हम जा रहे हैं, और लोगों ने मन बना लिया है। अब तो अपने वोटों को संभालना, बूथ मैनेजमेंट, और वो अंतिम जो दौर का एक हमारी रैली है 2 तारीख की शाम 3 बजे की, तो उन चीज़ों को हमने मेहनत कर करके कामयाब करना है। और बाकी जनता जो है वो परमात्मा का नगाड़ा है, वो नगाड़ा किस रूप में बजेगा वो 5 को बजेगा। हमें पूरा विश्वास है, विश्वास ही नहीं भरोसा है इस जनता पर कि हमें डबवाली की जनता, हमारा परिवार जो है जिता करके भेजेगा। और जेजेपी की पहली सीट के रूप में 8 तारीख को मतपेटियां जब खुलेंगी तो 11 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि जेजेपी डबवाली जीत रही है। अच्छा, तीसरी बार आप चुनावी मैदान में हैं, 2 बार कारणवश आपको हार का सामना करना पड़ा। इस बार उम्मीद है डबवाली आएगी जजपा के खाते में? डबवाली तो आ ही रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और जो हारता है वो बहुत कुछ सीखता है, जो इसको पहले मौके मिल जाता है तो उस चीज़ की तवज्जो नहीं करता। अब मैं इन लोगों की ज़्यादा तवज्जो करता हूँ। अब मुझे मेरी कमियों खामियों का पता चल गया, मैंने उनको दुरुस्त कर लिया। जब मैं जींद में चुनाव लड़ने गया था तब हो सकता है कि मेरे में बचपना हो, मेरे में और ज़्यादा परिपक्वता की आवश्यकता हो, तो वो समय समय पे आदमी सीख जाता है। और राजनीति जो है वो एक यूनिवर्सिटी का ऐसा प्लेग्राउंड है जिसमें आप जितना सीखो उतना कम। अभी तक अगर कोई अपने आप को ये माने कि मैं राजनीति में सब कुछ सीख गया तो ये उसकी भूल होगी। जी। अच्छा, चुनावी रणनीति इस बार क्या बनाई है जसपा ने? चुनावी रणनीति मजबूती से लगे हुए हैं चारों दिशाओं के अंदर। दुष्यंत जी, चंद्रशेखर आजाद जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, और हम सब लोग, अब यहाँ पे करनैल सिंह जी हैं, हम सब लोग हैं, संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा इलेक्शन है। लोगों के बीच में जाना, लोगों से संवाद करना। चोई देवीलाल कहते थे कि हवा बनाओ, और हवा बनती है लोगों के बीच में जाने से। लोगों के मूलभूत उनके जो दिल के मुद्दे हैं उनको छूने से, उन पहलुओं को छूने से उनको छू रहे हैं। अब जो हमारा मैनिफेस्टो है वो भी ये दर्शा रहा है, बता रहा है, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे नौजवानों के लिए हो। अब एक बहुत जो है ना दिल को छूने वाला मुद्दा था बाइक रजिस्ट्रेशन का। बाइक तो हर आदमी चलाता है, मोटरसाइकिल, उसके मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन का दुष्यंत जी ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन को हम माफ करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है गरीब आदमी के लिए जो बाइक खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदता है। तो हमने कर करके भी दिखाया। पहले महिला को 50% रिजर्वेशन का जो वादा किया हमने पूरा किया, बैकवर्ड को कहा उसको पूरा किया। तो हमने जो जो वादे किए उसको पूरा किया। अब लोग ये मानते हैं कि मैनिफेस्टो में जो दुष्यंत कहता है उसको पूरा करता है, तो ये आगे भी पूरा। अच्छा, आपके भाई दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि इस बार नतीजे त्रिशंकु आएंगे, मतलब अधर में राजनीति लटक जाएगी चुनावी नतीजे। तो हालात लग रहा है परिस्थितियां ऐसी हैं कि देखो, मैं तो डबवाली में घूम रहा हूँ, रात को 1-2 बजे तक नींद का मौका मिलता है, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो ना टेलीविजन देखने का मौका मिलता, और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कोई आधा घंटा मिल जाता होगा। इसके सिवाय ज्यादा तो आप जानते हो कि क्या होगा, या दुष्यंत जी वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एक तो हमारे जिले में भाजपा का सफाया है, ये मैं क्योंकि चर्चा सुन रहा हूँ लोगों से, और यहाँ पर रानिया की सीट पर चोई रणजीत सिंह जी बड़े बहुमत से जीत रहे हैं, इस तरफ मैं जीत रहा हूँ, बाकी सीटों पर मुकाबला टक्कर का है। और मैं मानता हूँ कि बीजेपी इस क्षेत्र में साफ हो जाएगी। आपके दोनों चाचा आपके खिलाफ उतरे हैं मैदान में। हाँ, तो वो तो राजनीतिक वो है ना जी,
इसके अंदर राजनीतिक विचार हमारे से उनके नहीं मिलते, उनके तीसरे से नहीं मिलते, तो वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में है। और वैसे हम एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अब जो है ना, सरपंची का जब चुनाव होता है तो गांव में एक परिवार के 2 लोग लड़ते हैं चुनाव, और अगले दिन चुनाव खत्म होने के बाद सब गले मिलते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। यहाँ को तोप और तलवार थोड़ी चलानी है हमें, ये तो लोगों का एक सोच, एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा। भाई हमारी विचारधारा ये है, उनकी विचारधारा ये है। अब कांग्रेस की विचारधारा जो है वो बिल्कुल सूट बैठती है अमित सिंह के, क्योंकि उनने ड्राइंग रूम की, यानी बढ़िया एसी के कमरों की राजनीति करनी है, और वो लोगों के बीच में 5 साल रहे नहीं, तो उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। और बीजेपी का सफाया ही हो गया, वो इनेलो में चले गए। लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, उनके पास देने को नहीं है। हम लोगों के काम करवा रहे हैं, पीछे हमने खूब काम करवाए। और दुष्यंत जी ने इस इलाके की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए, आप कोई भी सड़क पे चले जाओ, कोई मार्केटिंग बोर्ड की त्रुटि मिल सकती है, पीडब्ल्यूडी की कोई भी सड़क त्रुटि नहीं मिलेगी। मतलब 4.5 साल में काम हुए हैं। यहाँ नहरें बनी हैं और स्टेडियम्स बने हैं। चौटाला गांव में जाओ, 272 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिर्फ एक गांव के अंदर वहां पर हुआ है। और आपके हवाना के अंदर आया है, देसू जोधे के अंदर आया है। सारे इलाके की पीने के पानी की दोबारा से टेंडर हुए हैं। कई मतलब जो है ना, सैकड़ों करोड़ के काम ऐसे ऐसे अगर गिनवाने लग जाऊं मैं, तो बाकी कुछ क्षेत्र का जहां का रह गया, मैंने खुद जो है लाइब्रेरीज बनवाई हैं। 70 में से 40 गांव के अंदर मैंने कंप्यूटर डिजिटल ई लाइब्रेरी दी है। तो जो 30 रह गई वो मैं अब इलेक्शन के बाद पूरी कर दूंगा। और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट, जहां जिस यूथ ने जो भी मेरे से मांगा, मैंने ये नहीं पूछा कि कहां से आए हो, किसके साथ हो। स्पोर्ट्स वालों ने जो मांगा मैंने सब कुछ दिया है। और बाकी हमने जो हमारे पास डिमांड रही है उसको पूरा करने का प्रयास किया। अच्छा, डबवाली में आप बता रहे हैं यूथ, बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही, इसके अलावा नशा का मुद्दा काफी ज्यादा, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है ये। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं का भी काफी ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं। संपूर्ण जिला बनाकर हमें उसी की लड़ाई लड़नी है कि स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हों, हमारे अस्पताल जो है वो बेहतर हों। मैंने अभी पाना के अंदर रिफाइनरी वालों के साथ मिलकर के 50 बेड का अस्पताल मंजूर कराया, और वो सारी बेल्ट इस बात के लिए बड़ी जोश में है कि रिफाइनरी बेल्ट को आपने ये दिया। मैंने 2 गांव और जुड़वाए हैं, और उसमें हमारा आंदोलन चला, कई दिन आंदोलन चला, और वो लोग इस बात से सहमत हुए, रिफाइनरी वाले, और उन लोगों ने सामान देना शुरू कर दिया। गांव की जो जो डिमांड्स थी, अब गलियां भी वो बनाएंगे, नाले भी वो बनवाएंगे, खाड़े भी वो बनवाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे रिफाइनरी और गांव को अडॉप्ट करे। और जो चौटाला से पानीपत प्रपोज हाईवे है, दुष्यंत जी ने जो पास करवाया, और जो ये क्वाड्रिलेटरल जो आपका भारतमाला जिसको कहते हो, ये जामनगर से अमृतसर को जा रहा है। हमारा तो हल्का ऐसा भला हो गया कि तीनों हाईवेज के बीच में आ गया। अब किसी भी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, आधे घंटे के अंदर आप पूरा हल्का कवर कर सकते हो। इतना बढ़िया रोड कनेक्टिविटी है हमारे क्षेत्र में। तो हमारी सोच है कि यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क लाया जाए। अब हिसार में हवाई अड्डा तो आ जाएगा, मगर वहां जमीनें महंगी होगी, वहां कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री नहीं लगाएगा। तो मेरी रिफाइनरी वालों से बातचीत हुई, वो कहते हैं कि एथेनॉल और प्लास्टिक पार्क की पॉसिबिलिटी है। अगर आप एमएलए बन जाओ तो इसको विधानसभा में लेके आओ, हमें जमीनें दो, और हम साथ में ही आपका प्लास्टिक पार्क बनाएंगे, लॉजिस्टिक हब बनाएंगे। क्योंकि बड़ा अच्छा इलाका है हमारा। बठिंडा बहुत ग्रोइंग टाउन है जी, उधर हनुमानगढ़ आ गया और हमारा सिरसा आ गया, इसके बीच में पूरा डबवाली है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है इस काम एरिया में काम करने। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से रंजीत चौटाला को टिकट नहीं मिली तो वो रानिया से निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो अब क्या आपने भी ऊपर से समर्थन दे दिया जजपा ने रंजीत चौटाला को, तो अब क्या हम ये समझ सकते हैं कि चुनाव के बाद, परिणाम के बाद इनेलो और जजपा फिर से एक साथ एक ही मंच पर दिखेगी? नहीं, इनेलो तो अभय सिंह जी के पास है, रंजीत सिंह जी के नहीं है। रंजीत सिंह जी जो मेरे दादा हैं वो तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं जी, और उनका इनेलो से वास्ता नहीं है। दरअसल सब लोग चाह रहे हैं परिवार के, सिवाय एक आदमी के। सारा परिवार चाह रहा है कि, और जनता चाह रही है, जो जनता के मूल रूप से मन में है वो यही है, भाई ये परिवार बिखर गया, नहीं तो ये हमारा हल्का तय करता था देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये परिवार डिवाइड हो गया, मगर एक आदमी की जिद है तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। दादा की भी नहीं चल रही इसमें, अब मैं क्या करूं। तो ये तो जनता ने तय करना है और उन लोगों ने तय करना है। वो आदमी सुबह उठ करके हमें गाली देने लगता है, शाम तक गालियां देता है, और वो सबको रंजीत सिंह जी को ही देता है। हम तो चलो बच्चे हैं, तो वो लोगों का वो, इस बारी मैं आपको मैडम बता रहा हूं, 8 तारीख के बाद वो जिद भी टूट जाएगी। इकट्ठा तो होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इकट्ठा होना ही पड़ेगा। जनता ही तोड़ती है अहंकार, जनता गुमार तोड़ देती है अच्छे बलों का, तो वो अपने आप कर देगी इकट्ठा। अच्छा, इनेलो को कहाँ देख रहे हैं आप इस चुनाव में? मैं मेरा देखूं या इनेलो का देखूं? मैं तो, मेरा अपना बहुत बढ़िया चल रहा है। इनेलो वाले अपना देखे, ये सीट हम जीतेंगे। मेरे को किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी। उनको भी शुभकामनाएं, कांग्रेस को भी शुभकामनाएं, हमें भी शुभकामनाएं। अच्छी
देखो, पॉलिटिक्स शुड बी इक्वल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल। इसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए राजनीति में। जो ये पीछे कल्चर हो गया एक दूसरे को गलत कहने का, ये नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स पे बात करो, आधार पे बात करो, मुद्दों पे बात करो, काम पे बात करो। अब आने वाली जो पीढ़ी है ना, जो मेरी उम्र के हैं, ये अगर ये बातें सुनेंगे ना कि ये वो ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, किसी को कोई मतलब नहीं। सबको मतलब है कि ये काम कराओ भाई, काम कराओगे उसको लोग आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड है। दुष्यंत चौटाला जी हाल ही में कुरुक्षेत्र के पेहवा पहुंचे थे, वहां उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। तो क्या माने कि चुनाव इस बार इलेक्शन कमीशन द्वारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? मैं आज सुबह की घटना बताऊं। मेरे घर के सामने, मैं फार्म पे रहता हूं जी, जो हमारा बाग है उसमें रहता हूं मैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मिठड़ी पड़ता है। तो वहां पर सुबह इलेक्शन कमीशन ने मेरे दरवाजे के आगे वो बैरिकेड लगा दी और 50 पुलिस वाले, बीएसएफ की वो जो सीआरपीएफ बिठा दी। तो मैंने पूछा, जी ये इतना बाहर क्यों लगा रहे हो, इसको मेरे घर के अंदर ही लगा दो। तो फिर उनने वो वहां से हटाई है। आज पूरे इलाके में जाके देखो, हमारे नहीं, कांग्रेस तक के भी झंडे जो हैं वो उतरवा दिए। अब पता नहीं इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इन एलो वालों के साथ उनके झंडे नहीं उतरवा रहे। इक्का दुक्का जो दिखेंगे आपको उन्हीं के, हमारे तो झंडे सबको नोटिस सर्व कर दिए। तो इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए। कई बार इलेक्शन कमीशन के टॉप अधिकारी तो सबको समान उससे देखते हैं, मगर नीचे के जो अधिकारी हैं वो गड़बड़ करते हैं। तो बाकी इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, झंडों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के मन में जो है वो वोटिंग पे निकलता है, वोट पर्दे के पीछे पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर की ये सबसे बड़ी देन है इस पूरे हमारे देश को कि वोट पर्दे के पीछे पड़ता है। उसका कुछ नहीं पता, लोग दिखाएंगे कुछ और होगा कुछ। अगर हमने कहीं 10,000 का आंकड़ा छूने का काम किया तो यही किया। तो डवाली फर्टाइल लैंड है जेजेपी के लिए, और डवाली से हम डेफिनेटली इस बार जीत करके जाएंगे। विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम क्या रहेगा? लोगों के बीच में जाऊंगा, 70 के 70 गांव का दौरा करूंगा और लोगों से पूछूंगा कि बताओ क्या क्या करना है। जो लोग बताएंगे वो सारे काम करूंगा। जो मेरे से बन पाएंगे मैं करूंगा, जो सरकार के सामने रख के करवाने होंगे उनसे करवाऊंगा। मेरा मूल मकसद यही रहेगा कि मैं 5 साल लोगों के बीच में रहूं, हर गांव के बीच में रहूं, हर जन के बीच में रहूं, हर वार्ड में जाऊं, शहर में जाऊं, लोगों के बीच में रह करके उनकी। विधायक जो है वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है जी, और इंडस्ट्री लेके आऊं। मेरा बड़ा सपना जो है वो इंडस्ट्री लेके आऊं और नशे के खात्मे के लिए काम करूं। अभी भी हम कर रहे हैं, एनजीओ हमारी चल रही है। जिस गांव में हम बैठे हैं किंगरे में, उसके भी बहुत सारे पेशेंट्स का हमने फ्री में इलाज कराया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौटाला। वैसे करा दूं। आश्वस्त हैं दिग्विजय सिंह चौटाला अपनी जीत को लेकर, केवल 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।